जनक जी अपना मंतव्य बताए हैं। कहा लंकाधिराज, एक दिन हमारी बेटी ने खेल खेल में धनुष को उठा लिया था। इससे पहले कोई धनुष को हिला नहीं पाया। मैंने विचार किया जब मेरी बेटी धनुष उठाने वाली है तो बेटी का बस धनुष तोड़ने वाला होना चाहिए। प्रतिज्ञा कर गए जो शिव धनुष तोड़ेगा वह मेरी बेटी से नाता जोड़ेगा। स्वयंवर भूमि सजा दिए, इधर उधर खबर भिजवाए। खबर को पाके ये सारे के सारे राजा इस धनुष से शक्ति आजमाने के लिए इकट्ठा है। रावण ने कहा अच्छा इन सबको बुलाए, हमको नहीं खबर भिजवा पाए थे, हमको नहीं खबर भिजवा पाए थे। जनक जी ने कहा लंकाधिराज, मैंने किसी को विशेष तौर से पत्र नहीं लिखा, खबर को पाके ये सब आए हैं, आप भी आए हैं, वे आजमा नहीं सकती, जब आ ही गए हैं तो आजमा नहीं सकती। रावण ने कहा बिल्कुल आजमाएंगे, बिल्कुल शक्ति आजमाएंगे। ऐसा कह लंकाधिराज रावण धनुष की ओर चला है। धनुष के पास पहुंचता है। जब धनुष के पास पहुंचा देखा कुछ लिखा है, लिखा पढ़ने लगा। रावण बहुत बात जो सीधा, जब देखा कुछ लिखा है तो लिखा पढ़ने लगा। लिखा पढ़ के विचार करता है हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। विचार करता है ये लेख बता रहा है जो तोरी है धनुष पिता मर जाई, नारी सहित बन बिचरही जाई। रावण ने विचार किया हमारे घर 14,000 रानी एक आध होती तो हम उनको लेके जंगल में रह लेते। एक के चक्कर में सबको लेके जंगल में कहाँ मारे मारे घूमेंगे, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। रावण ने लेख पढ़ करके धनुष को हाथ नहीं लगाया, लौट लेता है। जब लौटा तो विचार करता है इतनी भीड़ इकट्ठा है, देखें इनमें कोई धनुष तोड़ने वाला है कि नहीं। जब ये भाव बना तो लंकाधिराज रावण सबके मस्तकों को पढ़ने लगा। जो भी राजा बैठे थे रावण ने सबके मस्तक पढ़ लिए, धनुष तोड़ने वाला कोई नजर नहीं आया। अंत में जब इस लंकाधिराज रावण ने राम के मस्तक को पढ़ा तो देखा जो धनुष पर लिखा था वही राम के मस्तक पर लिखा है। राम के मस्तक को पढ़ के इशारे से बात की, काय सामने घुमा, इतनी भीड़ इकट्ठा है, धनुष तोड़ने वाले कोई नहीं, धनुष तुम तोड़ोगे। राम ने कहा तुमको कैसे पता धनुष हम तोड़ेंगे। रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है। रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है, इसलिए धनुष तुम तोड़ोगे। राम ने कहा ऐसा क्या पढ़ लिया, ऐसा क्या पढ़ लिया हमारे मस्तक में। रावण ने कहा सुनो, हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, यही धनुष पर लिखा है। थोड़ा ज्यादा लिखा है तुम्हारे मस्तक में, थोड़ा ज्यादा लिखा है। हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा, इसलिए धनुष तुम तोड़ोगे। ऐसा कहे रावण चलने लगा। जब रावण चलने लगा तो जो राजा बैठे थे राजाओं ने हंसी उड़ाई। और देखा आए थे बड़े पीर बन के, धनुष को तोड़ना चाहे हिम्मत नहीं पड़ी, जो धनुष को धनुष छू लेते। अरे धनुष हम तोड़ेंगे, इनसे टूटता, धनुष हम तोड़ेंगे इनसे टूटता। ये हंसी की आवाज जब रावण के कानों में जाती है, रावण दहाड़ा रावण कहा कायरों तुम लोगों ने मेरे को कायर समझ लिया, मैंने धनुष को हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब हम कायर हो गए। अरे हमारी सुनो, हमारी सुनो, देखो रावण की दहाड़ क्या बोला है। अरे धनुहा हो थोड़ा अगर नहीं, अरे धनुहा हो थोड़ा अगर नहीं तो ये प्राण कर लागे। अगर नहीं तो अरे सुजन
अरे इस जन्म कली सीता ले जाओ। तुम में से चाहे जो भरोस को तोड़े, रावण प्रतिज्ञा करके जा रहा है एक न एक दिन सीता को अपनी लंका जरूर ले जाएगा। ऐसा कर रावण चला जाता है। रावण के जाने के बाद जो भी राजा रहे कम से उठने लगे हैं।